जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से आज रात को जो है वो कुछ बड़े इवेंट यूएस में होने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्ले आउट कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है यूएस फेड के इवेंट से पहले, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर है। आज के दिन अगर आप हमारे बाज़ारों को देखें तो फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी, मतलब 2 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखो, ऐसा लगेगा बहुत तगड़ा बुलिश मोमेंटम आएगा, कॉल के प्राइसेस में ज़बरदस्त पंप आएगा, मतलब सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव ही दिखाई देंगी। उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे सुबह आपको मैसेज डाला था, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 93,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को टेलीग्राम पे मिल ही रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट डाला था आप लोगों के लिए कि निफ्टी के लिए 24,940 960 एक मेक और ब्रेक लेवल है फॉर अपसाइड। ठीक है, इसके ऊपर 25,100 तक जा सकता है, बट इसके ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन होगा तभी। ठीक है, आज का हाई अगर आप देखो तो क्या लगता है अराउंड 24,947 के आसपास। तो हमारा जो 940 960 का जोन था उसके बिल्कुल बीचों बीच जाके बाज़ार ने एक बार के लिए रिजेक्शन लिया, वहाँ से नीचे आया। नीचे आके हमारा जो कल वीडियो में हम लोगों ने सपोर्ट जोन डिस्कस किया था 750 775 का, वहाँ पे पूरे दिन बाज़ार ने हवर किया है। तो एक बोलते हैं ना, रेंज बाउंड ट्रेड आज के दिन हुआ, बट इस रेंज में भी एग्रेसिव मूव्स हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिले थे। अब किस तरीके से आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, यूएस फेड का इवेंट जो है आज के दिन है। इसका मतलब यूएस फेड जो है आज के दिन जो है वो अपना रेट कट का डिसीजन जो है देने वाला है। तो क्या जो है यूएस फेड हम लोगों को एक रेट कट का सरप्राइज़ देगा। अभी के लिए सरप्राइज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो फेड फंड्स रेट की एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से यूएस फेड इस मीटिंग में रेट नहीं काटने वाला है, वो थोड़ा और वेट करेगा क्योंकि ट्रम्प टैरिफ की वजह से आगे जाके दिक्कत हो सकती है फेड को, और फेड की जो एक विश्वसनीयता है उसके ऊपर जो है वो सवाल उठ सकते हैं। तो इस वजह से जो है यूएस फेड वेट करेगा, और वेट करने के वजह से अभी के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो ये दिखा रही है कि यूएस फेड इस मीटिंग में रेट नहीं काटेगा। अब अगर यूएस फेड ने रेट काटा तो उसे बाज़ार दोनों तरफ से ले सकता है। एक कि बाज़ार जो है वो फ्रंट लोडिंग, एक बार अगर रेट कटेंगे तो डेफिनेटली जैसे हमारे बाज़ार में पंप आया था ना ये रेट कट वाला, ऐसा ही हम लोगों को यूएस मार्केट में भी एक पंप देखने को मिलेगा। बट उसके बाद बाजार जो है वो रियलिटी को हिट करेंगे, थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड वहाँ पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ईरान और इसराइल की वॉर में यूएस का इन्वॉल्वमेंट कितना हो सकता है, कब हो सकता है, उसके बारे में रोज़ नई अटकलें लग रही हैं। कभी ये बातें निकल के सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको बोला है कि आप ईरान के साथ बात करके आइए और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे आगे का। कभी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि अनकंडीशनल जो है वो जो है एक सरेंडर करना पड़ेगा ईरान की रेजिमी को। तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए चल रही हैं। तो आई डोंट नो क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि आज यूएस फेड का इवेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, आज जो है ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल जो यूएस बंद है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कल यूएस बंद है, तो मोस्टली अगर कुछ करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को आज रात को फेड का मीटिंग एक बार गुजर जाए, उसके बाद हो सकता है देर रात को कुछ ट्वीट और उनकी तरफ से एक्शन आए। बट देखना होगा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। आधे जो है एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं, आधे एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं, आधे न्यूज़ पोर्टल्स कुछ कह रहे हैं, ग्लोबल आधे न्यूज़ पोर्टल कुछ कह रहे हैं। आप कोई भी एक व्यू लेके नहीं चल सकते, एंड दैट इज़ द रीज़न मार्केट भी कोई व्यू लेके नहीं चल रहा, कोई भी बुलिश डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है और ना ही कोई बियरिश डायरेक्शन ले पा रहा है। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्रिप्टो और जो फॉरेक्स क्रिप्टो और बिटकॉइन का ग्रुप है उसमें किस तरीके की अपडेट देते हो। देखो, सिंपल रखता हूँ मैं, चार्ट्स एक शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ, उसके बाद 1 मिनट का मैं वॉइस नोट भेजता हूँ जहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मैंने पीछे पोल भी डाला था कि क्या लोगों को हमारा जो गाइडेंस वगैरह है वो पसंद आ रही है। 90% के आसपास लोग जो है वो हैप्पी हैं। तो अगर आप भी इस ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं
तो आपको सिंपली क्या करना है, ये मैंने हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उस पर बताया हुआ है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक्सनेस में पार्टनर कोड चेंज करना है, ठीक है। पार्टनर कोड चेंज करने के बाद हमारा ये जो पार्टनर कोड है इसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों को हमें इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर देना, सिंपल रखते हैं। आप अगर ये काम करते हैं, एक आपको 30% ब्रोकरेज में रिबेट मेरी तरफ से पर्सनली मिलेगी, मतलब जितनी आप ब्रोकरेज पे अभी करते हो, स्पेशली अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड्स करते हो तो आपको उस पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। साथ ही में आप जो है हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर पाओगे, जहाँ पे आप जो क्रिप्टो और गोल्ड की गाइडेंस है वो आप मेरी तरफ से पालोगे। तो सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारी कोई पेड सर्विस, कोई पेड ग्रुप कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप से ज्वाइंड हैं तो प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइएगा, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। खैर, अब आते हैं मार्केट के ऊपर। तो मार्केट में किस तरीके से हम लोग जो है वो लेवल्स प्ले कर सकते हैं, हमें वो समझना होगा। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें मार्केट में 3 दिन से देखने को मिल रहा है। ये है 24,940 से 960 का जोन। तो अगर मार्केट में ब्रेकआउट आना है तो 24,940 960 के ऊपर ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक फ्रेश एग्रेसिव ब्रेकआउट के फेवर में बाजार दिखाई नहीं देता है। ऑन द डाउन साइड में मेरे लिए अब जो क्रिटिकल सपोर्ट मार्केट में बन के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग 24,730 का। 24,730 का एक क्रिटिकल सपोर्ट है। 24,730 735 के नीचे अगर निफ्टी जाना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें हम लोग एक बार के लिए 24,500 की तरफ भी आ सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। बैंक्स की मैं बात करता हूँ, रेंज बाउंड है। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे इस सिमिलर चीज़ को कि 55,800 और 56,000 एक बड़ा जो है सपोर्ट की तरह एक्ट किया था लास्ट टाइम जब बाज़ार ने ब्रेकआउट किया था। बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अब बाज़ार ने गैप डाउन करके जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस दोबारा से एक्ट कर रहा है। तो जब तक 55,800 और 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, बैंक निफ्टी में तो कोई बाय बेट है ही नहीं, ठीक है। ऑन द डाउन साइड में सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जब तक 55,450 55,450 के नीचे जो है वो बैंक निफ्टी नहीं जाता तब तक हमें डाउन साइड का कोई मोमेंटम दिखाई देता नहीं है। तो रेंज बाउंड बैंक्स भी हम लोगों को दिख रहे हैं। सेंसेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स में अगर हम डिस्कस करते हैं, एक बार के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बॉक्स पैटर्न हम लोगों ने कल के दिन ड्रॉ किया था। बॉक्स पैटर्न में क्या हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 650 और एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 450 का। बाजार ने क्या किया, 650 ब्रेकआउट किया, 850 तक गया, 200-250 पॉइंट हमें ऊपर की साइड मिले। उसके बाद जो 81,900 ये जो रेजिस्टेंस जोन है 900 925 वहाँ से रिजेक्शन लेके बाजार ने ब्रेक डाउन किया। और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट जोन था जो हमने डिस्कस किया हुआ था अराउंड 81,180 180 के पास, उससे पहले ही ये घूम गया। तो सपोर्ट तक आया ही नहीं, पहले ही घूम गया, क्योंकि बैंक्स में स्ट्रेंथ थी तो सेंसेक्स में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी कंपेयर टू निफ्टी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगर आपको ब्रेक डाउन प्ले करना है तो 81,100 150 का लेवल आपको प्ले करना है। अगर आपको ब्रेकआउट प्ले करना है तो 81,550 650 ये 100 पॉइंट का जो जोन है इसको प्ले करना है, ठीक है। ब्रेकडाउन अगर प्ले करना है तो 81,150 180, ब्रेकआउट प्ले करना है तो 81,650 550 इस जोन को आपको ब्रेकआउट के लिए प्ले करना होगा। अदरवाइज रेंज में फंसा रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेंज में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अभी रेंज बाउंड अगर बाजार चल रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड करके इसमें पैसे कमाने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।